गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। कल शाम को सीडीपी का एक प्रैक्टिस सेट डाल दिया था, आप लोग बताना क्या हम उसे कंटिन्यू करें या नहीं करें। अगर आप चाहोगे तो ऐसे ही डेली कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो करवाते रहेंगे, और साथ में DSSS में जो पेपर हुए ना आज तक उनके भी कराते रहेंगे, ठीक है, सीडीपी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू देखो खुद ही नित्य बहुवचन होता है, तो आंसू का आंसू होगा। जैसे आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, ये सब क्या होते हैं, ये बहुवचन होते हैं। और अक्षत क्या है बताओ। अक्षत है आपका जैसे पुल्लिंग से, ठीक है। अक्षत, एकांकी, दही, व्याकरण, ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। आंसर है ए। नेक्स्ट, ठाकुर का स्त्रीलिंग बताना है तो ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नीली साड़ी विशेषण बताना है तो विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4। कौन कौन सा होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। 3 अवस्था होती हैं इसकी, कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। तो नीली साड़ी, साड़ी की विशेषता क्या है, नीली, तो ये हो जाएगा गुण। अब देखो ये पहले आ रहा है तो इसे विधेय विशेषण कहेंगे, बाद में आता, सॉरी पहले आ रहा है ना तो इसे विशेष विशेषण कहेंगे, बाद में आता तो उसे कहते हैं विधेय विशेषण। ये क्या है, विशेष्य, विशेष्य याद रखो, विशेष विशेषण है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 जवाब आप लोग दोगे, क्योंकि मैंने कई बार बता रखा है ये आपको, ठीक है। और क्रिया की अगर पहचान करनी है ना तो पीछे ना लगा के देख लो। जैसे आपको देखना है क्रिया है कि नहीं, पढ़, तो पढ़ में ना लगा दो पढ़ना, तो ये क्रिया हो सकती है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार का, तो 4। स्थानवाचक, कालवाचक, रीति और परिमाण, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, प्रश्नवाचक। देखो ये होता है अर्ध विराम, ठीक है, ये होता है पूर्ण विराम, ये होता है अल्प विराम, ठीक है। और निर्देशक इस तरीके से होता है, ठीक, ये भी याद रखना। और उपविराम क्या होता है, उपविराम इस तरीके से लिखता है, कोष्टक इस तरीके से, ये सब याद रखना। विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई, 20। किसने, कामता प्रसाद गुरुजी ने। उसमें एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, ये सब याद रखोगे, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, श श श ह, ये सब क्या है, ये सब इन सब को कहते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन भी कह सकते हो। स्पर्शी कौन से होते हैं, क से लेके पा वर्ग तक के, ये क्या होते हैं स्पर्शी। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, चा वर्ग स्पेशली स्पर्श संघर्षी, जैसे च, छ, ज, झ, 4 होते हैं ये स्पर्श संघर्षी, ये भी याद रखना। प्रकंपित किसको कहते हैं, र, ठीक है, इसे लुंठित या प्रकंपित कहते हैं, ये भी याद रखना। और या और वा क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, और ला क्या होता है, पार्श्विक होता है, ये सब याद रखना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है आपका के लिए किस में आता है, कारक कोई क्या कहते हैं, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान और कहाँ आता है, जो भी आपको कोई चीज़ पसंद होती है या दान देने का भाव हो ना, वहाँ पे भी संप्रदान आता है। कहीं अलगाव हो रहा हो, कहीं कंपेयर हो रहा हो, घृणा हो रही हो, अलगाव हो रहा हो, वहाँ सब क्या आता है, अपादान। संबंध में काकी के रारी कर्म के साथ को, मगर हमेशा सजीव के सेंस में आएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है, बच्चा दूध पीता है, तो वाक्य में पीता क्रिया बताना है। तो क्रिया देखो कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। क्या पीता है, दूध, तो दूध क्या हो जाएगा इसमें, कर्म, तो हो जाएगी सकर्मक, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी। और दूध क्या है इसमें बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, धक्का मुक्ति में कौन सा समास है, समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ संक्षेप, ये भी याद रखो। इसमें द्वंद्व समास है, धक्का और मुक्ति, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह आता है द्वंद्व समास में, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, ये भी याद रखना। कर्मधारय में विशेषण विशेष, तत्पुरुष में पहला पद प्रदान या पूर्व पद, नहीं इसमें पहला पद प्रदान नहीं होता। पहला पद तो किस में प्रदान होता है, अव्ययीभाव समास में होता है। इसमें दूसरा पद प्रदान होता है या उत्तर पद प्रदान होता है, ठीक है। पहला या पूर्व पद प्रदान किस में होता है, अव्ययीभाव में। द्विग में संख्यावाचक होता है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, किस वाक्य में भूतकाल, कौन सी क्रिया भूतकाल में नहीं है बताओ, कौन सी नहीं है। तो देखो रहा, ये रहा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण, और है आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल है ये वाला, ठीक है। पंकज क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रवि के पर्यायवाची पूछे तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सविता, ये सब क्या है, रवि के। और अंशुमाली भी याद रखना, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें कह रहा है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। अच्छा, पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में दे रखा है, ये भी याद रखना, ठीक है। और संविधान का संशोधन 73वां जो कि 1992 में हुआ था, लागू 1993 में हुआ था, ये भी किससे रिलेटेड, पंचायत से। त्रिस्तरीय पंचायत है जो कि बलवंत राय समिति की सिफारिश पर 1957 में, ये भी याद रखना। सबसे पहली पंचायत कौन सी, राजस्थान की नागौर, ये भी याद रखना। और पंचायत कितने
29 विषयों पे बना सकती है कानून, ठीक है, ये सब याद रखना। और देखो पा से पंचायत, पा से पल्ली, ये याद रख लेना। जैरी से दूध गांव से रिलेटेड है। और फेयांगाम ये मणिपुर का है और इसे कार्बन पॉजिटिव का टैग मिला था। और वेयान को क्या मिला था, ये जो कोरोना की डोज लगाने वाला, कोविड की, वो वाला गांव था ये। तो आंसर आएगा इसका डी। अच्छा ये गांव किसका है, ये जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर में ही कौन सी मिलेगी, डल लेक और बुलर लेक। बुलर लेक मीठे पानी की लेक है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला अमृत सरोवर। तो ये कहाँ पे, ये हो रहा है, देखो अमृत किसको चाहिए, राम जी को अमृत दो, ऐसे याद रखो। इंदौर स्वच्छता में हमेशा टॉप पे रहता है, ये भी याद रखना। और ये कहाँ पे, रामपुर, ये है यूपी का। और यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। लखनऊ में ही क्या है, सिडबी का हेडक्वार्टर है, ये याद रखना। और लखनऊ में ही क्या है, ड्रग कंट्रोल का भी हेडक्वार्टर, ये भी याद रखना। और लखनऊ के ही एयरपोर्ट क्या कहते हैं, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये भी याद रखना। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75। और इसके कितने जोन में बटा हुआ है, 18, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट, और ये जो सिडबी बताया था ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लोवेनिया। देखो स्लो क्या चलता है, ग्लोब स्लो चलता है और रोबोट भी स्लो चलता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और रॉब किसका रहता है, वैसे यहाँ पे भी रॉब आ रहा है मगर ग्लोब के साथ याद रखना चाहिए। रॉब किसका रहता है, माल जिसके पास है, तो माल्टा की क्या है, रॉबर्ट अबेला। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है वो आप लोग बताना, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की थीम क्या है। तो देखो जो टीका लगवा लेता है ना उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा ए, ऐसे याद रखना, ठीक है। और ये WHO की शुरुआत 1948 में हुई थी, ये भी याद रखना, ठीक है। और टेड्रोस अदानोस इसके हेड है, ये भी याद रख सकते हो आप। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग बताना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ रो रही है आजकल, क्या रही है, रो। तो यहाँ आ रहा है रो, क्योंकि यहाँ पे हो गया पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा। आंसर आएगा सी। फ्रांसिस कैरे ये पहले अफ्रीकी बने थे जिन्हें प्रित्जर पुरस्कार मिला था। और प्रित्जर किससे रिलेटेड है बताओ, आप लोग बताओ, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। अच्छा डेनिस पार्नेल सुलिवन इन्हें एबल पुरस्कार मिला था, जो मैथ का ही क्या कहा जाता है, इसे मैथ का सबसे टॉप मोस्ट पुरस्कार है, ठीक है। और इन्हें वाटर से रिलेटेड पुरस्कार मिला है, W से W और W से वाटर, ऐसे याद रखना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है ये संख्या दे रखी है, इसको पूरी तरीके से ये किसको पूरी तरीके से विभाजित करेगी। यहाँ जो भी संख्या दे रखी हो ना उससे देखना इन सब में से किस में भाग जा रहा है। यानी तो एक और तरीका ये 7 की पावर 80 कॉमन ले लो, फिर उसमें जो बचे उस तरीके से होता है, वो लंबा पड़ जाएगा। अब देखो 7 का भाग किस में जा रहा है, 7 पंजे 35 बचे 4 49, तो इसमें तो पूरा जाएगा 7 पंजे 35। और तो फिर कितना बचेगा 3 39 नहीं जाएगा, 7 पंजे 35 3 बचेगा 37 नहीं जाएगा। और यहाँ पे भी कितना बचेगा 37, यहाँ पे बचेगा 37 नहीं, यहाँ पे बचेगा 47, तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा। तो किसमें भाग जा रहा है पूरा 7 का। यहाँ जो संख्या दे रखी हो ना नीचे उसका भाग लगा के देख लेना, आंसर निकल आएगा। शॉर्टकट तरीका बताया मैंने आपको ये, वैसे इसका लॉन्ग मेथड है फिर दूसरा, उसे रहने दो। अब ये कह रहा है 108 मीटर। देखो इन दोनों इस तरीके से कभी क्वेश्चन दे रखा हो ना तो इन दोनों का डिफरेंस लेना, कितना आ जाएगा बताओ 56। इन दोनों का डिफरेंस लेना कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड चल रही है वो। पहले कितनी चली थी 12 सेकंड, कितना आ जाएगा 14 मीटर 1 सेकंड में। तो 12 सेकंड में कितना आ जाएगा 140 और 12 14 दूनी 28 168 में से 108 कितना क्या था प्लेटफॉर्म, तो ये ट्रेन कितनी लंबी हो जाएगी 60 मीटर। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 56 मीटर कपड़ा बेचने पे दुकानदार को 14 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कभी भी लाभ विक्रय मूल्य पे हो रहा हो ना तो जितना हो रहा है उसे घटा दो, 56 में से 14 गए तो कितना हो जाएगा 48, और जितना लाभ हो रहा हो ना उसे ऊपर रखो 14/48, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3, तो मतलब 33%। आंसर यहाँ पे आंसर नहीं दे रखा। अब ये कह रहा है कि 60 वर्ष की आयु में एक आदमी सेवानिवृत्त हुआ, 3/5 वर्ष उसने सेवा करी, मतलब 3/5, तो कितना आ जाएगा 20 या 60, रुको 12 5 से 12 बार कटेगा, 12 थी 36 साल उसने सेवा करी, तो कितने साल उसने बाद उसकी नौकरी लगी 24 साल बाद, 36 और 24 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है इसका स्क्वायर बताओ। जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, मतलब जितने डंडे दे रखे हो ना उतने तो 1 2 3 लिख देना। जैसे 2 डंडे थे तो 1 2 तक गए, तो फिर बाकी एक कम ये लिख देना, ठीक है। ऐसे देखो इसमें कितने डंडे, इसमें डंडे हैं 5, तो 5 तक जाएंगे, तो 5 तक यहीं पे, और किसी में 5 तक आ ही नहीं रहा, 1 2 3 4 5 यहीं आ रहा है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच अनुपात दे रखा है 4:7, और क्यू और पी से 12 साल बड़ा होगा, 13 साल बाद 12 साल बड़ा होगा, तो 13 साल से कोई सेंस नहीं, आज भी 12 साल है तो जिंदगी में 12 साल बढ़ा रहेगा। इन दोनों के बीच में गैप कितना है 3 का मतलब है 12, 1 का मतलब क्या हो जाए 4, तो पी की वर्तमान उम्र क्या हुई 4 चौक 16।
अब क्यू की पूछ लेता तो 7 चौक 28। नेक्स्ट, अब देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों का डिफरेंस 13, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 4, इन दोनों का डिफरेंस 45 ए। नेक्स्ट, अब देखो 5 चौक 20, 9 एकम 9, 20 में से 9 गया 11, 5 दूनी 10, 6 नाम 54, कितना बचेगा 44। नेक्स्ट, अब देखो अजीज ई और वी ये सब क्या है, इसके विपरीत है, क्रैक्स भी विपरीत है। जंग जे का क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, इसलिए ये विपरीत नहीं है, इसीलिए ये अलग है। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने CDP की वीडियो ना देखी हो या देखी हो तो बताइएगा कैसी थी। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।